देखिए, उर्दू ज़बान के सिलसिले में बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ है। पार्टीशन से पहले उर्दू पूरे हिंदुस्तान की ज़बान थी। अच्छा, ये तो आपको पता है, सब लोग जानते हैं कि उर्दू हिंद आरियाई ज़बान है, यानी इंडो एरियन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है। हिंदुस्तान में पैदा हुई, हिंदुस्तान में पली बढ़ी। तो पार्टीशन के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हुई, हमारे पॉलिटिकल्स ने ये इम्प्रेशन देने की कोशिश की कि इस मुल्क का बंटवारा उर्दू ज़बान ने किया है। पार्टीशन से पहले यानी 1947 से पहले सिचुएशन ये थी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी उर्दू पढ़ते थे और बहुत तवज्जो से पढ़ते थे। हमारे यहाँ उर्दू के बहुत से राइटर्स हुए हैं जो सिख हुए हैं। राजेंद्र सिंह बेदी सिख थे, प्रेमचंद थे, मुंशी प्रेमचंद, कृष्णचंद बेदी, देवेंद्र ईसर, मनचंदा राजेंद्र बानी, ये सब उर्दू के शायर और अदीब हुए हैं। देखिए, जहाँ तक जॉब की बात है, किसी भी ज़बान को पढ़ने के बाद ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि उस ज़बान की बुनियाद, किसी एक ज़बान को पढ़ के हमें नौकरी मिल जाएगी। नौकरी अलग चीज़ है और ज़बान का जानना बिल्कुल अलग चीज़ है। क्या हिंदी पढ़ने पे या अंग्रेज़ी पढ़ने पे ये गारंटी मिल सकती है कि जिसने इंग्लिश में बहुत अच्छी स्किल पैदा कर ली है उसको जॉब मिल जाएगी, या जो हिंदी बहुत अच्छी जानता है पढ़ना लिखना उसको जॉब मिल जाएगी? भाषा या ज़बान की बुनियाद पे जॉब नहीं मिलती। जॉब का ताल्लुक़ आदमी के टोटल पर्सनालिटी से है और उसकी नॉलेज से है, उसकी क्वालिफ़िकेशन से है। लेकिन इस वक्त उर्दू में जॉब के बहुत सारे चांसेस हैं। जैसे प्रिंट मीडिया है, अखबारात बहुत सारे उर्दू के निकल रहे हैं। राष्ट्रीय सहारा उर्दू का बहुत बड़ा अखबार है, उसका बहुत बड़ा सर्कुलेशन है, हिंदुस्तान के कई बड़े शहरों से निकल रहा है और उनकी प्लानिंग अभी ये है कि और अभी इसका एडिशन बढ़ाया जाए। दूसरे जिन जिन शहरों से नहीं निकल रहा है उन शहरों से और इसको जारी किया जाए। तो प्रिंट मीडिया में उर्दू का स्कोप बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, रेडियो में तो था ही, अब टीवी में भी उर्दू का स्कोप बहुत बढ़ रहा है। उर्दू के प्रोग्राम आते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, उर्दू के कई चैनल्स हैं, ईटीवी है। तो इसमें उर्दू का बहुत ज़्यादा स्कोप है। बस ये है कि जो इसमें जाते हैं मुलाजमत करने, न्यूज़ रीडर्स हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त होना चाहिए, यानी उर्दू सही हो, वो तलफ़ुज़ उनका सही हो, उर्दू ज़बान में कौन सा लफ्ज़, उसका सही उच्चारण क्या है, उसको सही तरीके से बोल सकें, ये जानना और समझना ज़रूरी है। और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो उर्दू स्क्रिप्ट से वाकिफ़ हों। जब तक कि उर्दू स्क्रिप्ट नहीं उनको सिखाई जाएगी, वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। जहाँ तक मुलाजमत का सवाल है, उर्दू में मुलाजमत के बहुत सारे चांसेस हैं। इस वक्त उर्दू के कई सरकारी इदारे हैं, जैसे NCPUL है, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ ज़बान उर्दू, या अंजुमन तरक्की उर्दू, या NCERT, ये साइंस की किताबों को, हाई स्कूल और इंटर लेवल तक की किताबों को उर्दू में ट्रांसलेट करवाना चाहती है। तो अगर ज़ाहिर है, अगर उर्दू हमें जानने वाले मिल जाएंगे और ऐसे लोग जो साइंस की नॉलेज भी रखते हों और उसके साथ साथ उर्दू की नॉलेज भी रखते हों, तो उनके लिए रोज़गार के बहुत सारे चांसेस हैं। उर्दू का रोज़गार के हिसाब से कोई डार्क फ्यूचर नहीं है, बहुत इसमें इम्कानात हैं, रोशन मुस्तक़बिल है। बस ये है कि ठीक से पढ़ने की ज़रूरत है। उर्दू वालों के साथ एक ड्रॉबैक ये है कि वो सिर्फ़ उर्दू ज़बान जानते हैं। अगर उर्दू के अलावा वो उन्होंने इंग्लिश सीखी होती या अच्छी हिंदी सीखी होती तो अनुवाद के और ट्रांसलेशन के भी बहुत सारे चांसेस हैं। इसी तरह से फ़िल्म में जाइए, फ़िल्म में अगर कोई क्रिएटिव राइटर है, फ़िल्म की स्क्रिप्ट, फ़िल्म की कहानी कौन लिखता है? ज़ाहिर है वो उर्दू का राइटर होता है और वो कहानी लिखता है, उसी कहानी पे फ़िल्म बनती है। तो उर्दू में रोज़गार के बहुत सारे चांसेस हैं। ये कोई कह दे कि उर्दू पढ़ के नौकरी की क्या गारंटी है, तो ये गलत बात है, ये मिस अंडरस्टैंडिंग है, या उर्दू को डिप्रेस करने की ये एक तरह से कोशिश है। जो उर्दू के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उर्दू ज़बान को ठीक से पढ़ें, उर्दू के लिटरेचर को ठीक से पढ़ें और उनके अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ उर्दू भाषा को पढ़ के वो ये चाहें कि हम तरक्की कर लें और हमें रोज़गार मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैंने पहले ही आपसे अर्थ बताया कि उर्दू के साथ साथ उनको एक कोई और लीडिंग लैंग्वेज जानना ज़रूरी है, अच्छी तरह से जानना। या तो हिंदी बहुत अच्छी आती हो उनको, या इंग्लिश बहुत अच्छी आती हो, जब भी वो कामयाब हो सकते हैं। और उर्दू को बहुत से उर्दू के स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी लेवल तक के कि जिनका उच्चारण या तलफ़ुज़ सही नहीं होता, तो इसको दुरुस्त करने की कोशिश करनी होगी उन्हें। यानी जिस सब्जेक्ट को पढ़ें
اردو ہی کیا، جس سبجیکٹ کو پڑھے کوئی اسٹوڈنٹ پڑھے، ضروری ہے کہ دلچسپی کے ساتھ اور دل لگا کے محنت سے اس کو حاصل کرنے کی اور اس میں چیزیں سیکھنے کی کوشش کرے، جبھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اردو پہ بھی یہی بات اپلائی ہوتی ہے، اور اردو اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہی بات کہنا چاہوں گا۔